अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। आपकी एक अच्छी आदत आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकती है। रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने अपने 37 साल के अनुभव को समेटते हुए 10 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। इस बुक का नाम है मेक योर बेड और यह बुक पहली बार जनवरी 2017 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद इसकी कई सारी कॉपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। मेक योर बेड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बुक का पहला चैप्टर इसी बारे में है कि आप सुबह सुबह उठते ही अपने बिस्तर को सही कर दें तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उन 10 आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस बुक को इंस्पिरेशनल बनाती हैं और हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, बशर्ते हम उन आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करें। इस बुक में एडमिरल मैक्रेवन ने अपनी वाइफ को अपना टीममेट बताया है। वह कहते हैं कि उनकी वाइफ ने उन्हें टफ टाइम से बाहर निकलने में मदद की, वरना शायद वह डिप्रेशन में चले जाते। एक रिटायर्ड नेवी एडमिरल का खुले में इस बात को कहना वाकई काबिले तारीफ है। उनकी जो साइंस ऑफ अटैचमेंट है वह बताती है कि कैसे एक पार्टनर से अगर आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप संभल कर बने रहे तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन 10 आदतों की जो इस बुक को इंस्पिरेशनल बनाती हैं और शायद हमारी लाइफ को भी बदल सकती हैं। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब सुबह उठें और सबसे पहले अपना बिस्तर सही करके निकलें। यह तो हम करते ही कहाँ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर वालों पर यह बात छोड़ देते हैं कि वे आकर चादर को ठीक कर देंगे, पिलो को सही कर देंगे और ब्लैंकेट को समेट कर रख देंगे। अगर आप स्वयं यह काम करें सुबह सुबह जगते ही, तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। एडमिरल मैक्रेवन, जो कि अब रिटायर्ड हैं, कहते हैं कि जब वह नेवी सील में थे तो सबसे पहले हर सोल्जर को यही काम करना होता था, क्योंकि सबके कमरों का इंस्पेक्शन होता था। मैक्रेवन ने वहां से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ली कि अगर आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर सही कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। आपने अपना सबसे पहला काम जिम्मेदारी के साथ निभा लिया है। इससे आपके अंदर अनुशासन भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन कमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन की कमी होती है। वे पूरी तरह से समर्पित होकर आगे नहीं बढ़ते और अक्सर सोचते रहते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं। कई बार उन्हें रिस्क लेने का डर होता है, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं या फिर उनके आसपास गरीबी का माहौल होता है जिससे वे पहले नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। नौकरी से उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी सुरक्षित हो गई है, लेकिन कई बार यह सुरक्षा उन्हें उनके सपनों से दूर कर देती है। दूसरी ओर ऐसे भी कई आर्टिस्ट होते हैं जो सड़क पर सोने या भूखे रहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने पैशन को नहीं छोड़ते। वे किसी भी हालत में अपने सपनों का पीछा करते रहते हैं और अंततः कमाल कर दिखाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रेड ए का व्यक्ति ग्रेड सी के व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता है, क्योंकि ग्रेड ए वाले को जल्दी होती है नौकरी पाने की,
जबकि ग्रेड सी वाला अपने बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा समय लेता है। बाद में वही ग्रेड सी वाला अपने बिजनेस में सफलता पाने के बाद ग्रेड ए वाले को नौकरी पर रखता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में टैलेंट से ज्यादा डिटर्मिनेशन और निरंतरता महत्वपूर्ण है। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमाल कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, एक सैनिक जो कीचड़ में दौड़ता हुआ गाना गा रहा था। उसने गाने की पहली लाइन गाई, फिर दूसरे ने उस गाने को आगे बढ़ाया और फिर तीसरे ने। एक एक करके सारे सैनिक उस गाने को गाने लगे, जिससे उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। इसके बाद सभी सैनिक उस टास्क को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंततः वह टास्क पूरा कर दिया। इस घटना से यह साबित होता है कि जोश में कमी नहीं आने देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमें सबको एक साथ रखना है। जब सब एक साथ होते हैं तब ही दुनिया का असली मजा है। चाहे परिवार हो, ऑफिस हो या दोस्त हो, सबको यूनाइटेड रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो इस किताब से मिलती है वह है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जीवन में जब भी ऐसा लगे कि अंधेरा छा गया है और आप अंदर से टूट चुके हैं, तो अपनी जिंदगी को रिवाइंड करें। सभी सवालों के जवाब आपके भीतर ही छिपे होते हैं। यह आत्मचिंतन आपको जीवन की मुश्किलों से निपटने का रास्ता दिखा सकता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। एडमिरल विलियम मैक्रेवेन एक प्रेरणादायक किस्सा साझा करते हैं जो उनकी ट्रेनिंग के दौरान का है। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें 2000 मीटर तैरकर एक सबमरीन में जाकर फेक माइन लगानी थी। जैसे ही वह तैर रहे थे, घबराहट होने लगी, अंधेरा छाने लगा और उन्हें लगा कि वह इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उन्होंने अपने बचपन के एक सकारात्मक अनुभव के बारे में सोचना शुरू किया। वह एक खेल में अवार्ड जीतने की घटना को याद करने लगे। उस खेल की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कई चोटें लगी थीं और कई बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने वह अवार्ड जीत ही लिया था। इसी याद को सोचते सोचते मैक्रेवेन उस सबमरीन के पास पहुंच गए और उन्होंने वह फेक माइन सफलतापूर्वक लगा दी। इस घटना से उन्होंने सीखा कि कठिन समय में जब सब कुछ असंभव लगने लगता है, तो अपने भीतर की प्रेरणा को ढूंढकर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे पुराने जमाने के कैसेट प्लेयर में रिवाइंड का बटन दबाकर आप पीछे लौटते थे। अपनी जिंदगी को रिवाइंड करें और उन लम्हों को याद करें जब आपने धूम मचाई थी, जब आपने अपने परिवार और खुद को गर्व महसूस कराया था। जब आप उन सकारात्मक पलों को याद करेंगे तो मौजूदा अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण नजर आएगी और आप अपनी ताकत को पहचानने लगेंगे। यह है कि आप निरंतरता को बनाए रखें। एडमिरल विलियम मैक्रेवेन ने अपने ट्रेनिंग के पहले दिन की एक घटना साझा की, जब उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें कैंपस में ले गए और एक प्रांगण में लगी घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई सैनिक इस घंटी को बजा देता है, उसकी ट्रेनिंग वहीं समाप्त हो जाती है और उसे दिन भर आराम करने का मौका मिल जाता है। अक्सर सैनिक अत्यधिक थकान या दर्द में होने पर इस घंटी को बजा देते थे, लेकिन ऐसा करने से वे मजबूत नहीं बन पाते थे। जब विलियम मैक्रेवेन ने यह सुना तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस घंटी को कभी नहीं बजाएंगे। उन्हें चाहे कितना भी थकान महसूस हो या कितनी भी कठिनाई आए,
वे थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर से अपने काम पर जुट जाएंगे, लेकिन घंटी को कभी नहीं बजाएंगे। यही बात हमें भी अपनी जिंदगी में याद रखनी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। इसमें समय लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी और ऐसा भी लगेगा कि शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए और अपनी ताकत को पहचानते हुए उसे बढ़ाना शुरू कीजिए। इस तरह आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह है कि अगर आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो सर्कस से डरने की जरूरत नहीं है, यानी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। एडमिरल विलियम मैक्रेवन बताते हैं कि जब भी स्विमिंग में वे लेट हो जाते थे या हार जाते थे तो उन्हें सर्कस के लिए भेजा जाता था। सर्कस का मतलब था 2 घंटे की अतिरिक्त ट्रेनिंग, जिसमें बहुत ही कठिन और थकाने वाली एक्सरसाइज कराई जाती थी। इस ट्रेनिंग के दौरान उनका स्टेमिना पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता था, जिससे उन्हें यह एहसास होता था कि जिंदगी में उन्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। हर बार जब वे इस सर्कस में जाते थे तो और भी मजबूत बनकर निकलते थे। यह सर्कस जो हमारे चारों ओर चलता रहता है, चुनौतियां, असफलताएं और संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। इससे घबराने की बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए और इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हार से घबराने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम और भी मजबूत बन सकें। सीख यह है कि टीम वर्क का महत्व समझें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह अकेले के दम पर संभव नहीं है। अपने दोस्तों, साथियों और एक अच्छी टीम को साथ लेकर चलें और मिलकर कुछ कमाल करके दिखाएं। अकेले लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि आप एक मजबूत टीम के साथ मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़े। टीम वर्क से आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो अकेले करना मुश्किल होता है। यह है कि हमेशा भविष्य की ओर देखते रहें और उसे ध्यान में रखकर योजना बनाएं। यदि आप अपने अतीत में उलझे रहेंगे और उन बातों को याद करते रहेंगे जो भूल जाने योग्य हैं, तो आपके जीवन में विवाद और परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए भविष्य को लेकर सकारात्मक सोचें और उसे बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और इस दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते आप रचनात्मकता और नवीनता के साथ सोचें। यह है कि रिस्क लेना सीखें। जीवन में जोखिम उठाने से आपको कई लाभ हो सकते हैं और इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास बड़े प्लान्स और बड़े लक्ष्य हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जोखिम उठाना होगा। आखिरी 10वीं सीख यह है कि हर इंसान के अंदर साहस छिपा होता है। हमें अपने भीतर के उस साहस को पहचानना शुरू करना चाहिए। वह साहस जो हमारे अंदर कहीं बंद कोठरी में रखा हुआ है, उसे बाहर निकालें और जीवन में कुछ अद्भुत करके दिखाएं। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने आत्म प्रेम के साथ आप वह सब कर सकते हैं जो दुनिया में अनोखा और शानदार हो। इसलिए अपने अंदर के साहस को जगाएं और दुनिया के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें।